Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the communicable disease. Communicable disease के बारे में हम उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अगला डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कम्युनिकेबल डिसीज एक ऐसा डिसीज होता है जो कि एक पेशेंट से दूसरे जो फ्रेश जिनको स्वस्थ मनुष्य है उसको जो फैलता है डिफरेंट कैरियर के थ्रू, उसको कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। इसमें हमने रेस्पिरेटरी से होने वाले कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में देखा। अब हम देखते हैं इंटेस्टाइनल से होने वाले डिसीज, मतलब इंटेस्टाइनल के थ्रू वह कैसे होता है। मतलब किसी फूड को हम खा लिए तो वह इंटेस्टाइनल में इफेक्ट करेगा या फिर ऑब्जर्प्शन होगा जिसके कारण कोई भी डिसीज आगे चल के आएगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस यह जो है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। पोलियोमाइलाइटिस इज द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिसीज, मतलब इंटेस्टाइनल में होने वाले इन्फेक्शन के कारण यह जो है डिसीज होता है। इसको हम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिसीज बोलते हैं। इसका पहला है पोलियोमाइलाइटिस। इसका पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव मतलब जिसके कारण है पोलियोमाइलाइटिस नामक डिसीज जो होता है उसका है पोलियोमाइलाइटिस इज एक्टिव इन्फेक्शन वायरल डिसीज। यह जो है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। इट इज द केस बाय द पोलियो वायरस। पोलियो नामक वायरस के कारण यह जो पोलियोमाइलाइटिस नामक डिसीज होता है यह मेनली इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिसीज कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस वायरसेस, मेनली टाइप 1। और ये जो वायरस होता है 3 टाइप में डिवाइडेड है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पोलियो वायरस that is responsible for the intestinal disease of the poliomyelitis. Okay, then it is the predominant during the epidemic disease causes in the virus। और ये जो डिसीज होता है कौन सा डिसीज? या पोलियो। ये जो पोलियो डिसीज होता है यह किसको देखा गया है? अधिकतर देखा गया है 5 साल से कम या 5 साल के बच्चे तक को यह डिसीज मेनली देखा गया है। इसके लिए डिफरेंट वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, मतलब उसको टीकाकरण की सुविधा की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ पोलियो माइलाइटिस। व्हाट इज द सिम्टम्स? सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण क्या है, मतलब हम कैसे यह ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी पेशेंट को पोलियोमाइलाइटिस हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे जो सिम्टम्स है, एन अटैक ऑफ द पोलियो बीन्स विद द फीवर, श्योर थ्रोट। सबसे पहले क्या होगा? फीवर होगा। दूसरा, उसके बाद श्योर थ्रोट, गले में खराश होगा, खांसी जैसा होगा, है ना। उसके बाद तीसरा सिम्टम देखते हैं, मतलब लक्षण। इसमें यह होगा कि हेडेक होगा, स्टिफनेस ऑफ द नेक, हेडेक।
stiffness of the neck. In few cases, it leads to the foot drops and facilitate the paralysis of the limbs. पैरालिसिस ऑफ द लिम्स मतलब जो लिम्स जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, पैरालिसिस, पैरालाइज हो जाएगा। मतलब हमने को देखा है जो बच्चे को जो पैर रहते हैं वह इस तरीके से पैरालाइज हो जाएंगे या फिर अनसफिशिएंट हो जाएंगे फॉर द नॉर्मल वर्किंग। देन वी विल, अब हमने इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ा। पहला है फीवर, फीवर से महसूस होगा। जैसे ये वायरस इंटर करेगा उसको फीवर से महसूस होगा, स्योर थ्रोट होगा, हेडेक होगा, स्टिफनेस ऑफ द नेक एंड पैरालिसिस ऑफ द लिम्स। तो पैरालिसिस हो जाएगा उसके लिम्स में, मतलब पैर जो है पतले दुबले हो जाएंगे, मतलब एब नॉर्मल ग्रोथ हो सकता है या फिर अच्छे से कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो सकता, उसे तो हम पैरालिसिस ऑफ द लिम्स बोल सकते हैं। देन हम आगे देखते हैं ये जो पोलियोमाइलिटिस जो वायरस है वो किस तरीके से ट्रांसमिशन होते हैं। Transmission of poliomyelitis किस तरीके से वह ट्रांसमिशन होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वह किस तरीके से ट्रांसफर होता है, इसको हम देखते हैं। क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज है इसलिए हम ये ट्रांसफर होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब हम सिम्टम देखिए, अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ए इन्फेक्टेड पर्सन। ट्रांसमिशन occur due to the fecal oral routes, fecal oral routes, fecal oral routes मतलब यह fecal oral routes के द्वारा फैलेगा। दूसरा है the direct infection occurs through the contaminated fingers। तो contaminated fingers होते हैं कंटामिनेटेड फिंगर्स मतलब जो है जो पोलियोमाइलिटिस वायरस है वह किसी पोलियो वायरस है वह किसी एक मनुष्य के फिंगर्स में लगा हुआ है और वह खाने के सामान तो कोई भी चीज़ जो है किसी को दे रहा है, उसका तौलिया या फिर कोई भी उसका जो आर्टिकल्स है जो पेशेंट यूज़ करता है उसको यूज़ करने से वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यह फैल सकता है। देन एंड देन ये क्या कर सकता है आगे चल के लीड होकर क्या करता है पैरालिसिस ऑफ द पैरालिसिस कर सकता है पैर को। तो ये जो है वो ट्रांसमिशन है। पोलियो वायरस के बारे में सभी जानते हैं, लगभग अभी इंडिया पोलियो से मुक्त हो चुका है, लेकिन इसके अभी भी टीकाकरण चल रहा है ना। तो देखते हैं हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोलियोमाइलिटिस। प्रिवेंशन prevention of पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, तो कैसे प्रिवेंशन करेंगे, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कोई भी अगर नवजात शिशु होता है तो उसको सबसे पहले वैक्सीनेशन करेंगे। उसका
वैक्सीनेशन करेंगे, मतलब उसको टीकाकरण करवाएंगे। उसके बाद प्रदूषित खाने पीने से उसको दूर रखेंगे, अच्छा स्वस्थ खाना देंगे। तो इस तरीके से किस तरीके से हम कर सकते हैं, और विभिन्न जगह जा जाके हम जागरूकता का अभियान चला सकते हैं। इसको हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, डिफरेंट कैरियर के थ्रू, जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, डिफरेंट कैरियर के थ्रू हम इसको प्रिवेंशन करने के बारे में बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ऑफ पेशेंट का नोटिफिकेशन करेंगे, है ना। कैसे पेशेंट का नोटिफिकेशन करेंगे, उसका टेस्ट कराएंगे, फिर नोटिफिकेशन करेंगे कि उसको, जैसे मैंने सिम्टम्स में बताया था, उसको फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नजर जो है उसको स्टिफनेस हो रहा है ना। इससे यह पता चल सकता है, और डॉक्टर के द्वारा हम उसको जो पोलियोमाइलाइटिस टेस्ट करा के भी पता कर सकते हैं। देन आइसोलेशन करेंगे किसका, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट का आइसोलेशन करेंगे। इसका आइसोलेशन दो तरीके से किया जा सकता है, हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, या फिर होम, घर में होम में खुद कर सकते हैं। या डिफरेंट डे के लिए 5 से 7 डेज, 7 से 10 डेज के लिए हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे कि यह जो डिसीज है दूसरे व्यक्ति को ना फैले, इसलिए हम उसको आइसोलेट करेंगे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वन, प्रोटेक्शन ऑफ द वाटर सोर्स एंड द सप्लाई ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब आसपास के जितने मोहल्ले हैं उसको, जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे, सेफ सप्लाई ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, और जो कंटामिनेटेड वाटर है, मतलब जो दूषित प्रदूषित वाटर है, उसको हम उसको लेने से मना करेंगे। आसपास का स्वच्छता का ध्यान देंगे। घरों में जो टायर है उसमें पानी जमा होने नहीं देंगे, वो टायर को बाहर फेंक देंगे। और अगर कहीं पानी जमा है तो वहाँ पर पर्टिकुलरली साफ सफाई रखेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, है ना। फोर्थ वन, उसके बाद ऑर्डिनेंस ऑफ द ओवरक्राउडिंग इन द स्कूल्स एंड द पब्लिक, मतलब जो स्कूल्स हैं एंड या फिर उसमें ऑडियंस है, पब्लिक क्या हो रहा है वहाँ पे, गैदरिंग हो रहा है, गैदरिंग। जहाँ पे स्कूल है या पब्लिक है वहाँ पे क्या जनसंख्या गैदरिंग होता है, मतलब समूह बन जाता है, भीड़ लग जाता है। तो यह जो है वो उसको क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, है ना, क्योंकि भीड़ में फैले और दूसरे को जाके सर्कुलेट ना हो सके। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ जो है फिफ्थ क्या है, फ्लाई कंट्रोल। फ्लाई जो है उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मक्खी के द्वारा भी, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी है एक खाने से फूड, क्योंकि इंटेस्टाइनल डिसीज है, इंटेस्टाइनल के द्वारा कम्युनिकेट होता है, इंटेस्टाइनल के द्वारा यह फैलता है किसी भी मनुष्य में। इसलिए खाने पीने के माध्यम से वो जो पोलियो वायरस है वो किसी के अंदर चला जाता है, मनुष्य के अंदर, और वह पोलियोमाइलाइटिस नामक डिसीज हो सकते हैं। इसलिए जो फ्लाइज होते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, है ना, मक्खियाँ जो होती हैं वह प्रदूषित खाने में बैठ के और स्वस्थ खाने में जाकर उसको भी कंटामिनेट कर देती है, और वो
खाने को जब वो कोई मनुष्य खाता है जिससे पोलियोमाइलाइटिस है तो उसको भी पोलियो हो सकता है। इसलिए हम फ्लैश कंट्रोल करेंगे, बस आस पास जितने भी जगह है वहाँ पे साफ सफाई रखेंगे। 6 व्यक्ति इम्यूनाइजेशन विद द सल्फ वैक्सीन एंड सेवाइन वैक्सीन। The salt vaccine is the killed vaccines and it is the saline injection. The saline vaccine is the live polio vaccine. तो हम उसको 2 प्रकार का वैक्सीन इम्यूनाइजेशन करेंगे किसी भी पेशेंट का। कितने तरीके से करेंगे? 2 तरीके से। पहला क्या रहेगा? पहला हम उसको देंगे हम सल्फ वैक्सीन। सल्फ वैक्सीन। दूसरा क्या देंगे? सलाइन वैक्सीन। सल्फ वैक्सीन देंगे, इसके बाद सलाइन वैक्सीन देंगे। जो सल्फ वैक्सीन देंगे इसमें हम क्या देंगे? इंजेक्शन के थ्रू देंगे, है ना। और ये क्या करेगा? जो यह वायरस है पोलियो वायरस, उसको क्या करेगा? वह उसको किल करेगा, है ना। तो जो पोलियो वायरस है उसको यह डायरेक्ट किल करेगा। कौन किल करेगा? सल्फ वैक्सीन। और 5वां उसके बाद हम जो देंगे सेवाइन वैक्सीन इज द लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन बॉडी में पैदा कर देगा, जिसके द्वारा आगे चल के उसको पोलियो नहीं होगा, है ना। इस तरीके से हमने देखे कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रिवेंशन कंट्रोल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन करेंगे, किसी भी पेशेंट का नोटिफिकेशन करेंगे, उसके सिम्टम देखेंगे, है ना, उसका टेस्ट कराएंगे, उससे यह पता चलेगा कि उसको पोलियो है कि नहीं है। दूसरा आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, आइसोलेट कर देंगे उसको एक हफ्ते के लिए। देन सप्लाई द ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद स्वच्छ पानी उसको पीने के लिए देंगे और कंटेमिनेटेड वाटर को उसको मना करेंगे पीने से। और जो स्कूल और पब्लिक एरिया है वहाँ पे गैदरिंग होने से मना करेंगे, सामूहिक कार्यक्रम होने से मना के लिए मना करेंगे, इकट्ठा होने के लिए मना करेंगे। 5वां फ्लैश कंट्रोल करेंगे जिससे कि कंटामिनेटेड फूड जो है वो फैलेगा नहीं। 5वां जो इम्यूनाइजेशन करेंगे, इम्यूनाइजेशन जो करेंगे वह सरल तरीके से असरदार तरीके से करेंगे। सो स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।